आज विश्वविख्यात पखावज वादक कलाकार स्वामी श्री पागल दास जी की रिकॉर्डिंग करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य एकेडमी को प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन परिचय से संबंधित कुछ विवरण की जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। आपका व्यवसाय तो यही है, पखावज वादन ही है। जी हाँ। इसके अतिरिक्त और भी आपका कोई कार्य है व्यवसाय संबंधित? ऐसा है कि पहले मेरा समय कुछ ड्रामा कंपनियों में भी जाया करता था। बहुत दिनों तक मैंने उसमें किया कि और अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे सन 60 से मैंने उस मंच को छोड़ दिया और इस मंच पर आ गया। तो अब हमारा अध्ययन अध्यापन कार्यक्रम देना यही व्यवसाय हो गया है, या जीवन यापन का जो कुछ भी नियम समझे यही रह गया है। अच्छा महाराज जी, संगीत की प्रेरणा आपको सर्वप्रथम कब और कैसे मिली थी? सुनिए, बचपन की बातें हैं जी। मैं अक्सर कीर्तन में बैठा करता था जब अपने घर पर था। घर मेरा देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ छपरा से भी संबंधित थे हम, तो मतलब देहातों में रामायण गान, कीर्तन गान या जगह जगह कुछ नाच तमाशे जो होते हैं देहाती तरह के, उनमें मैं जाकर अक्सर बैठा करता था। कीर्तन होते थे उनमें बैठ के गाया करता था। कहीं भी किसी किस्म का कोई संगीत का प्रोग्राम चलता, मैं बैठता और बैठ करके उसमें उसका रस लेता। और बचपन में इधर उधर जो गाने सुन करके देहाती गाने थे उनको कभी कभी गाया भी करता था। बस प्रेरणा का स्रोत मैं यहीं से समझता हूँ कि मेरे मन में संगीत के प्रति लगाव उस समय प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद सन 30 या 35 के बीच में मैं घर से कुछ रुष्ट होकर के भगा और भग करके आया अयोध्या में रहने लगा। तो अयोध्या का वातावरण मिला मुझको, जहाँ कीर्तन, भजन, रामचरितमानस का गान, कुछ शास्त्रीय संगीत का गान, तबला वादन, मंदिरों का नगर है अयोध्या, वहाँ पर इस किस्म का वातावरण बहुत जोरदार था। और मैं इस संपर्क में आकर के कुछ भावावेश में कीर्तन करते करते नाचने भी लगता था, गाता भी था, झांझ भी बजाता था, ढोलक भी धीरे धीरे बजाने लगा। यहीं से हमारा श्री गणेशाय नमः संगीत का सही रूप में हुआ। फिर उसके बाद एक महात्मा के साथ जिनका नाम रामदास था, हारमोनियम सीखने की लालच से मैं बिहार की ओर गया। 2-3 माह उनके साथ रहने पर हमें ऐसा लगा कि हमें नहीं सिखलाएंगे। तो एक गया जिला में एक स्थान है महदीपुर, वहाँ पर रुक गया। वहाँ के महंत थे सहदेव दास जी। वो एक लड़के को हारमोनियम पर बैठा के गवाया करते थे, तो मैं भी उनके साथ बैठ करके गाया करता था। तो वो हमारे विचारों से, हमारी प्रतिभा से कुछ प्रभावित होकर फिर साथ साथ नियमित रूप से हमें भी गवाने लगे। अच्छा, वो जो लड़का था उसका नाम है शत्रुघ्न पाठक। इस समय वो भी जवान हो गया है, तबला बजा रहा है। उसके भाई थे लक्ष्मण मलिक, वो उसे तबला सिखाया करते थे। तो उसको जब तबला वो बताया करते थे तो मैं बैठकर सुना करता था और देखा करता था। देखते देखते हमारे मन में कुछ ऐसी बातें आने लगी कि जब वो चले जाएं तो एकांत में बैठकर जो भी बोल उन्हें बताए रहते थे, मैं उनको सबको अपने आप निकाल लिया करता था। इस प्रकार से तबले के प्रति मेरा झुकाव सर्वप्रथम हुआ। और फिर कुछ दिनों के बाद मैं एक ड्रामा कंपनी वहाँ आई जन्माष्टमी का उत्सव करने के लिए। धीरे धीरे लोगों से संपर्क बढ़ा, संयोग बस में जाकर के उसमें सम्मिलित हो गया। तो सम्मिलित होकर के मैंने उसमें जो शुरुआत की वो तो अभिनय से शुरुआत हुई। 1.5 साल के पश्चात मैंने एक नाटक कंपनी के मालिक थे जो संगीतज्ञ भी थे, बाबू नेपाल सिंह, अब स्वर्गीय हो चुके हैं, उनसे मैंने तबले की शिक्षा लेना प्रारंभ किया। 2 साल की शिक्षा ली, लेकिन प्रधान हमारा विषय था अभिनय, जिसमें स्वरूप बनना और गायन नाचने का भी काम करता था। मतलब सभी साइड में उतर करके काम करने का शौक था और मैं सभी में सफल माना जाता था, लोग मैं पसंद करते थे। पर धीरे धीरे हमें तबले का शौक पैदा हुआ, तबला शुरू किया। फिर कुछ दिनों तक के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन हमारा अभ्यास ज्यों का त्यों बढ़ता ही चला गया। बढ़ते बढ़ते इतना हो कि 5-6 वर्ष का समय बीता तो कुछ लय में बजाने लगा मैं, लोग तारीफें करने लगे
और प्रतिभा की सराहना करने लगे, क्योंकि लयदार बचपन से था, बुद्धि कुशाग्र थी। और यद्यपि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं था, बहुत कम मेरी पढ़ाई लिखाई, 9 महीने कुल पढ़ा था मैं, लेकिन शुरू ही में आपको एक घटना बता दूं। मैं बचपन में जब अभिनय करता था तो अभिनय में पाठ करने के वक्त जो मैं भाषण करता था, जो डायलॉग बोलता था, उससे प्रभावित होकर के एक आरा के वैद्य थे, जोगेंद्र दत्त राज्य वैद्य। उन्होंने कहा कि आपकी भाषा बड़ी परिमार्जित निकलती है और ऐसा लगता है कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं। हमने कहा है, जो सही बात थी बता दिया। जिस पर उन्होंने ये कहा कि आप एक मेरी बात माने, चाहिए था तो आपको पढ़ना, लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आपको पढ़ाया जा सके, लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप मेरी एक बात स्वीकार करें। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा आप कोई भी कैसी भी पुस्तक, अखबार, किताब कहीं भी मिल जाए, आप उसे लेकर पढ़ा करिए, बस हमारी इतनी बात स्वीकार करें। मैंने उनकी बात को गांठ बांध लिया और उसके पश्चात मैंने अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया जो अभी तक चलता है। कैसी भी किताब मिली, छोटी से छोटी, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, उपन्यास हो, नावल हो या मजाकिया हो, कुछ भी हो, मैं पढ़ता गया। और परिणाम, अच्छा, उसमें तुलसी काव्य का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी काव्य, रामचरितमानस है और भी उनके ग्रंथ हैं, इनको भी काफ़ी पढ़ा। उसका परिणाम स्वरूप हमें इतना हुआ कि कुछ साहित्यिक बोध हो गया, शब्द बोध हो गया, कुछ बोलने का अभ्यास हो गया, और इस प्रकार से लिखने का भी धीरे धीरे हमने अभ्यास किया। उसी के परिणाम स्वरूप आज 400 किताबें भी लिख सका हूँ। कुछ हमारे लेख पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते रहते हैं। इस प्रकार से इस क्षेत्र में आया। फिर धीरे धीरे हारमोनियम का शौक लगा। फिर 5-6 साल के बाद मैं अयोध्या आया। अयोध्या में हमारा तबला वादन सुन करके स्वर्गीय स्वामी भगवान दास मृदंगाचार्य, जो उस समय वर्तमान थे, उन्होंने हमें पखावज सीखने की प्रेरणा दी। पखावज सीखने की प्रेरणा दी, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि मैं तबला ही बजाऊंगा। संयोग से एक हमारे यहाँ राम लखन दास पखावज जी अच्छे थे, रेडियो कलाकार भी थे। एक बार वो पखावज बजा रहे थे, मैंने उनसे पखावज लेके बजाना चाहा तो उन्होंने उसको जबरदस्ती कहा है तुम तबला बजाते हो, छोड़ दो इसको। उसी समय हमारे दिमाग में ये बात आई और मैंने पखावज शुरू कर दिया। और फिर इतना अनवरत रियाज शुरू किया कि आप ये समझिए कि मेरी आंतें हिल गई, पेट खराब हो गया और दिन भर टट्टी ही जाना। फिर हमारे गुरुजी ने पूछा कि आखिर क्या हो गया है। तुमने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि तुम पहले ही इस तरह से शुरू हो गए हो, इतना रियाज नहीं चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाओ। फिर हमने रियाज की मात्रा करते 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 फिर बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते बढ़ाते 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, फिर तो चाहे दिन भर भी बजाएं, कोई शरीर पर उसका असर नहीं पड़ता था और मन में उत्साह बना रहता था। ये हमारा क्रम चला। इस बीच में हमारे गुरुओं के रूप में सबसे पहले स्वामी बाबू नेपाल सिंह तबला लेकर आए। फिर उसके बाद बाबा भगवान दास जी पखावज से आए। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, संत शरण जी, बड़े अच्छे विद्वान थे, गायन के, वाद्य के, नृत्य के। मैं उनकी कृपा का भी फल प्राप्त किया और उनसे मैंने कुछ गायन संबंधी बातें जानकारी की, कुछ तबला संबंधी और भी बातें। मैंने उन्होंने बहुत अच्छा हमको समझाया। उनका समझाना हमारे हित में बहुत साबित हुआ। उसके बाद एक बाबा ठाकुर दास जी थे। बाबा ठाकुर दास जी के पास भी मैंने जाकर सीखा। एक और संत थे श्री राम मोहनी शरण जी, उनसे भी मैंने सीखा। इसके पश्चात मैं, ये तो व्यक्तिगत एक माध्यम है, लेकिन मैं वस्तुतः अगर कहूँ कि कोई भी कलाकार मेरे सामने आया और उसकी कुछ अच्छी बातें हमें लगी तो उसको लेने में मैं झिझका नहीं, और मैंने उसको चाहे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उसको ग्रहण करने में ही अपना अच्छा समझा और उसका मुझे लाभ मिला। ये तो हमारी शिक्षा का एक संक्षिप्त इतिहास है और वह इतिहास अभी तक चला जा रहा है और मैं चाहता हूं कि जब तक ये जीवन रहे मैं इस क्रम को बंद न होने दूं और इसको चलाता रहूं। अच्छा महाराज जी, आपका पखावज वादन किस परंपरा के अंतर्गत आता है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, हमारा पखावज वादन की परंपराओं में आपको मैं एक संक्षिप्त सा इतिहास बता देता हूँ। इसमें परंपराओं के नाम पर लोग आपस में उलझ जाते हैं, लेकिन यदि हम परंपराओं पर ध्यान दें तो परंपराओं का उद्गम स्थान एक है। जैसे समस्त मानव मनुष्य से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं, उसी प्रकार आज जो पखावज की परंपरा चल रही है, इसमें 2 नाम सबसे पहले आते हैं। एक तो भगवान दास और दूसरे लाला भवानी दीन। कहीं कहीं पर लोग
भवानी दीन को ही दास मान लेते हैं या दास भवानी दीन दोनों को एक समझते हैं। किंतु कुछ उद्धरणों से और कुछ समय की लंबाई और समय के माप से कुछ ऐसा लगता है कि भगवान दास का जो कार्यकाल था काल था वो उस्ताद सिद्धार्थ खां धारी के समय का था। इन दोनों में आपस में स्पर्धाएं हुई और उस स्पर्धा में सिद्धार्थ खां मात खा गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने पखावज को काटा। एक मान्यता के अनुसार, तबला उत्पत्ति की एक मान्यता के अनुसार उन्होंने तबले को काटा और उसे रख करके बजाया, उसके बाद वो बजाए। अच्छा, लाला भवानी दीन का जो काल आता है वो इनके शिष्यों में कोदौ सिंह का नाम आता है, उस्ताद फकीर बख्श का नाम आता है, जोध सिंह का नाम आता है, केवल कृष्ण का नाम आता है। ये जो 4-5 नाम आते हैं, तो इन लोगों का कार्यकाल ज़्यादा ज़्यादा ये 100, 150, 200 वर्षों तक जाके रहता है। और सिद्धार्थ का दाढ़ी का जो कार्यकाल है वो 300, 400 वर्षों तक जाकर के मेकअप करता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि दास जी और लाला भवानी दीन ये दो थे। अब रह गया कि हो सकता है कि दास जी की परंपरा में उनके शिष्य हों या उनके परिवार में ही कोई भवानी दीन रहे हों और जिन्होंने उनसे शिक्षा ले करके इसको आगे बढ़ाया है। एक कहावत है स्वर्गीय भरत व्यास की, वो कहीं सुने थे, उसको बोला करते थे कि दास जी से आई पखावज और भवानी दीन से गई। तो भवानी दीन से गई को मैंने उसमें और जोड़ा थोड़ा सा कि भवानी दीन से फैल गई। अच्छा, तो भवानी दीन के शिष्यों में उस्ताद फकीर बख्श, जिनसे पंजाब घराना चला, जिसमें अला रखा वगैरह आते हैं, ये तबले मृदंग का कटा हुआ रूप जिसे दुक्कड़ कहते हैं, उधर बजाने की प्रथा थी। वो लकड़ी के ही दोनों बनाए जाते थे, उसमें एक तरफ आटा लगाया जाता था और एक में स्याही लगती थी। अब वो धीरे धीरे उसमें तबला ही बजाने लगे हैं, बिल्कुल जैसे इधर के लोग बजाते हैं उसी तरह से उन्होंने बजाना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक तो वो पंजाब का घराना चला और दूसरे हुए उस्ताद कोदौ सिंह। कोदौ सिंह जिस घराना से हम संबंधित हैं। अच्छा, और एक केवल कृष्ण उनके शिष्य हुए। ये केवल कृष्ण जाकर के बंगाल में बसे। बंगाल में पखावज केवल कृष्ण ने विशेष रूप से प्रचलित किया। उसके पश्चात कोदौ सिंह के शिष्यों में पंडित मदन मोहन उपाध्याय ने वहां जाकर के इसको और लोगों में फैलाया। अच्छा, इसके बाद भवानी दीन के शिष्यों में ही एक जोध सिंह का नाम आता है, जो वाराणसी में रहते थे। मैंने पता लगाने की चेष्टा की कि कहाँ रहते थे, कौन थे, कुछ सही नहीं मिला। लेकिन एक बार अमता एक जगह है जहाँ की सियाराम तिवारी वगैरह हैं, इनकी रिश्तेदारी है। अमता दरभंगा जिले में पड़ता है। तो वहाँ एक विष्णुदेव पाठक पखावजी थे, तो सियाराम तिवारी के नाना थे वो। तो उन्होंने हमारा मृदंग वादन सुनकर के ये कहा कि आप तो ऐसा बजा रहे हैं कि जैसे जोध सिंह बजाते थे। तो हमने कहा भाई जोध सिंह का नाम तो हमने सुना है पहली बार आज, और बजाना कैसा है तो हम जानते नहीं थे। कहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल हूबहू ही कॉपी करते हैं। तब हमें ये मालूम हुआ कि जोध सिंह भी कोई पखावजी हुए हैं लाला भवानी दीन के शिष्यों में। अच्छा, उन्हीं जोध सिंह से नाना पानसे ने जो कीर्तन करते करते वहां काशी गए हुए थे और उस काशी में जाकर के उन्होंने उनसे पखावज वादन सीखा। फिर आकर के इंदौर में उसके प्रति उन्होंने काफ़ी सजगता दिखाई और उसका नतीजा हुआ कि आज नाना पानसे परंपरा के नाम से भी एक परंपरा पखावज की चल पड़ी है। इस प्रकार पखावज की परंपराओं में नाना पानसे और उत्तर भारत में नाना पानसे जो इंदौर से प्रारंभ हुई है और दूसरी कोदौ सिंह परंपरा जो दतिया से, ये दोनों परंपराएं मध्य प्रदेश से ही विकसित हुई हैं। यहीं से लोगों ने आकर के सीखा है। अब इधर हमारे गुरुदेव की इच्छा थी कि अयोध्या के नाम से कुछ होना चाहिए, तो उसमें फिर अवधि परंपरा का विकास हुआ। तो अवधि परंपरा में जो हमारी रचनाएं हैं या हमारे बुजुर्गों की रचनाएं हैं या जो हमारे शिष्य हैं, वो सभी अवधि परंपरा के नाम से जानते हैं या अवधि घराना कह लीजिए। तो हमारे मतलब घरानों का एक संक्षिप्त इतिहास है कि हम एक ही जगह से निकले हैं और एक ही वाद्य को, जैसे देश के अंदर ही हम देखें तो काल का, समय का प्रभाव पड़ता है। तो जो भाषा आज बिहार में है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो इस गांव में है, जो उस जिले में है, वो दूसरे जिले में नहीं है। उसी प्रकार वादन शैलियां भी अलग अलग अपना रूप ले ले करके और विकसित हुई हैं। लोगों ने बजाया है, लोगों ने उसके आनंद लिए हैं।
उसी में एक हम भी हैं। हम भी प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि इसमें अच्छी से अच्छी बातें पैदा हों और पखावज का आकर्षण बढ़े, पखावज के प्रति लोगों को सुनने की भावना जागे। अच्छा महाराज जी, घराना जिस अर्थ में लिया जाता है, तो उस अर्थ में यानी कि घराना में जैसे कोई व्यक्ति, कोई कलाकार है, उसका पुत्र और उसके पुत्र का पुत्र, फिर उसमें शिष्य परंपरा भी आती है, शिष्य भी आते हैं उस क्रम में। तो ऐसा घराना का क्रम कोई अयोध्या में है नहीं, पखावज का? नहीं, पखावज की परंपरा मतलब पौराणिक कथाओं में पखावज की चर्चा तो बहुत है, लेकिन इधर के इतिहास में जो अयोध्या में पखावज बज रहा है वो तो सिर्फ कुदव सिंह की ही देन मानी जाएगी। इसके प्रथम जुगल प्रिया आदि का नाम आता है, लेकिन उसके बारे में इतिहास मौन है। कुछ ऐतिहासिक चर्चा उनकी नहीं है, इसलिए हम उनको केवल दंत कथाओं के आधार पर उसको मान्यता नहीं बना सकता मैं। इधर बाबा राम कुमार दास जी, सबसे पहले मदन मोहन जी सीख करके आए उनसे, और बाबा राम कुमार दास जी आए। इसके पहले कुदव सिंह का मृदंग वादन अयोध्या में हुआ है, उन्हें सदा कुंवर की उपाधि से वहाँ सम्मानित भी किया गया है। और उसके बाद ये लोग आए हैं, इन लोगों के द्वारा ही इस परंपरा का विकास हुआ है। परंपराएं दो प्रकार से स्वीकार की जाती हैं। एक तो अनुवांशिक होती है, जो वंश लड़का भी हुआ, लड़के का लड़का हुआ, फिर नाती पोता सबके सब उसी क्रम में चले जाते हैं। घराने का नाम दे दिया गया। अच्छा, घराने का नाम दे दे, लेकिन वस्तुतः घराना परंपरा के बारे में